हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही न्यू इंटरेस्टिंग चाइनीज़ ड्रामा लेके आई हूँ जो कि एक सीईओ और एक सिंगल मॉम के बीच में है। ये ड्रामा आप लोग को बहुत पसंद आने वाला है, इसे एंड तक देखना। ये ड्रामा पूरा रोमांस, वर्क प्लेस और ड्रामे से भरा पड़ा है। चलिए अब हम इसका पार्ट 1 एक्सप्लेन करते हैं। इस ड्रामे की शुरुआत में हम हमारी फीमेल लीड को देखते हैं जिसका नाम मैंग होता है। वो ब्राइड के ड्रेस में होती है। उधर हम हमारे मेल लीड को भी देखते हैं जिसका नाम लैंग होता है। वो भी ग्रूम के ड्रेस में होता है। वो लोग दोनों स्टेज में एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी मैंग उसे नील डाउन करने को कहती है। तभी लैंग को ना चाहते हुए भी नील डाउन करना पड़ता है और तभी वो उसको रिंग पहनाने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। जब वो उसे पहली बार देखता है तो वो उसे पहली बार देखते ही रह जाता है। उसको उस मैंग से पहली नज़र में ही प्यार हो जाता है। जब वो रूम में मिलने मैंग से जाता है पहली बार तो वो उसे ठीक तरीके से मिलती भी नहीं है। वो गेट के बाहर से ही हाथ मिला देती है। ये चीज़ देख के लैंग को थोड़ा सा एम्बैरेस फील होता है। उसके साथ उसका चैन फ्रेंड भी होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अगले सीन में ये लोग रात को शादी की खुशी में पार्टी कर रहे होते हैं। वहाँ पे सारे फ्रेंड्स आए रहते हैं। वहाँ पे लैंग की नज़र मैंग पे पड़ती है जो ड्रिंक बना रही होती है। वो तभी लैंग मैंग के पास जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि मैंग एक मैरिज कॉन्ट्रैक्टर है, यानी कि इवेंट मैनेजर है। तभी लैंग उसे उसके काम की तारीफ करता है और मैंग उसे बोलती है कि मेरा तो यही काम है। बातों ही बातों में वो उसे एक कंपटीशन लगाती है ड्रिंक का कि तुम कितनी ड्रिंक कर सकते हो। बदले में लैंग उसे बढ़ा चढ़ा के बोल देता है। उनके बाद उन दोनों के बीच में कंपटीशन होता है जिसमें मैंग तो एक ही सिप में सारी ड्रिंक पी जाती है। उधर लैंग भी उसको देखा देखी करके एक सिप में ड्रिंक पी जाता है। उसके बाद वो बेहोश हो जाता है। इसका मतलब कि मैंग जीत जाती है। अगले सीन में लैंग एक बेड पे बेहोश होकर पड़ा रहता है। तभी कुछ ही देर में उस रूम में मैंग आती है और वो अपना ड्रेस भी बेड पे फेंक देती है। वो देखती नहीं है कि रूम में लैंग भी है। जब वो मेकअप कर रही होती मिरर के सामने तो पीछे से उसे उसकी ड्रेस हिलती दिखाई देती है। वो डर के मारे वापस से लैंग से को कुछ फेंक के मार देती है जिससे वो बेचारा वापस से सो जाता है। तभी मैंग चैन के पास जाती है और उसे और पैसे मांगती है क्योंकि ओवर टाइम के लिए, क्योंकि उसके रूम में लैंग रहता है ऑलरेडी। तभी चैन उसे बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें और पैसे दूंगा लेकिन तुमको उसको छोड़ के अपना घर छोड़ के मेरे पास आना होगा। इस चीज़ के लिए मैंग मान जाती है और वो गाड़ी में बैठ के जाने लगती है। उसके साथ लैंग भी रहता है। वो अभी भी बेहोशी की हालत में ही रहता है। वो उसको छोड़ने उसके घर तक जाती है। जब वो गाड़ी में रहता है तो वो उसकी नशे की हालत में ही उसकी तारीफ करता है कि तुम कितनी सुंदर हो लेकिन तुम रूड भी बहुत हो। ये सब सुन के मैंग को तो गुस्सा ही आ रहा होता है। उसके बाद जब उसके घर पहुंच जाती है तो वो उसे व्हील चेयर पे बैठा के उसको अंदर लेके जाती है लेकिन फिर भी वो नीचे गिर जाता है और मैंग भी गलती से उसके साथ नीचे गिर जाती है क्योंकि वो बहुत भारी रहता है। और इतने में ही उसका फ़ोन लैंग के नीचे आ जाता है। फिर वो जैसे तैसे उस फ़ोन को निकालती है और गुस्से से उसको छोड़ के जाने लगती है। अगले दिन जब लैंगसी को होश आता है तो वो सोचता है कि ये मैं कहाँ हूँ और फिर वो अपने फ़ोन भी चेक करने लग जाता है। उधर मैंगसी कहीं जा रही होती है तभी उसके पास लैंग का फ़ोन आता है। तभी मैंग उससे पूछती है कि तुम्हारे पास मेरा नंबर कैसे आया। तभी वो बताता है कि हमारे दोनों का फ़ोन एक्सचेंज हो गया है, हम दोनों का फ़ोन एक जैसा ही दिखाई देता है इसलिए। तभी वहाँ मैंग को ये चीज़ पता चलती है। तभी लैंग उसे 7 बजे मिलने को कहता है कि हम लोग अपना अपना फ़ोन ले लेते हैं, लेकिन मैंग उसे बोलती है कि तुम शाम को मेरे कंपनी में आ जाना। तभी लैंग उस कंपनी में जाता है। उसको एक फॉर्म मिलता है। तभी वहाँ पे वो फॉर्म लेके किसी के पास जाता है तो वो उसे बोलता है कि यहाँ पे कंपनी में एक वैकेंसी खाली है, तुम चाहो तो इसको फिल कर सकते हो। ये सब लैंग को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। उधर मैंग मिस्टर ली से मिल रही होती है और वो उनके लिए गिफ्ट लाई रहती है जिसमें शुगर होता है और बोलती है कि कुछ दिन पहले हमने एक वुमेन पे वीडियो बनाई थी जो जू की वाइफ को बहुत पसंद आया था। तभी ली उसे कहता है कि जू और मैं दोनों ही बचपन से साथ में स्कूल में पढ़े हुए हैं, हम दोनों फ्रेंड्स हैं। एक्चुअली इधर वो ली से इसलिए बात कर रही होती है क्योंकि उसको उनके बिल्डिंग में फ्लोर चाहिए था, यानी कि रहने के लिए घर चाहिए था। जब ये बात कर ही रही होती है इतनी ही देर में एक फेंग नाम का लड़का आता है और वो मैंग को ही ढूंढ रहा होता है। तभी वो मैंग को जाके बोलता है कि मैम आपको फ्लैट से मूव करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके लिए ही फ्लोर पे वो फ्लैट खाली करवा रहा था। तभी मैंग उसे बोलती है कि ठीक है थैंक यू, मैं तुम्हें सोच के बताऊँगी। उधर लैंग एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी उस रूम में, मीटिंग रूम में घुस जाता है। फिर वहाँ पे सारे लोग उसको डांटने लगते हैं, उसको रूम से बाहर निकालने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ का हेड मिस्टर युआन आता है और वो उसे देख के हंसने लगता है क्योंकि वो उसे जानता था। और तभी यहाँ पे हमें पता चलता है कि लैंग इस कंपनी का टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का चीफ ऑफिसर है, जो उन लोगों को, वहाँ के लोगों को ये बात पता नहीं होती है।
उधर मैंग मिस्टर ली को इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए मना रही होती है, वो फेक बिहेव कर रही होती है और वो उन्हें मना लेती है। तभी मिस्टर ली उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए मान जाते हैं फ्लैट के लिए। इसके बाद मैंग बहुत खुश होती है। उसके बाद वो अपने काम पे जाती है, तब उसके पास एक लड़की की कॉल आती है और उसके पास अभी भी लैंग का फ़ोन होता है, उसका खुद का नहीं। तभी वो उस लड़की को बोलती है कि 7 बजे के बाद फ़ोन करना। उसके बाद फ़ोन कट करके सेल ऑफ कर देती है। नेक्स्ट सीन में लैंग और मैंग दोनों मिलते हैं और सबसे पहले अपना फ़ोन एक्सचेंज करते हैं। जब ये लोग बात कर रहे होते तो मैंग की एक फ्रेंड होती है जिसका नाम जियांग होता है, वो दूर खड़ी इन दोनों की पिक्चर्स क्लिक कर लेती है। इधर लैंग फिर से मैंग को देखता ही रहता है, वो उसको देख के बहुत खुश होता है। उसके बाद मैंग फ़ोन लेने के बाद उसको बाय बोल के जाने लगती है। तभी लैंग उसे रोक लेता है और उसे बात करने की कोशिश करता है और उसे बोलता है, रात में तुमने मेरी हेल्प की थी, उसके लिए थैंक यू। अब यहाँ से लैंग के मन में उसके लिए फीलिंग्स और भी आने लगती है, वो उसे लाइक करने लगता है। लेकिन मैंग तो उसको भाव ही नहीं देती थी, वो उसे हर बात पे इग्नोर करती थी। उसके बाद वो सीधा अपने फ्रेंड जियांग के पास जाती। तभी जियांग उसको बोलती कि तुम्हें एक अपने लिए लड़का ढूंढ लेना चाहिए शादी के लिए। लेकिन मैंग को अभी भी इंटरेस्ट नहीं होता है, वो मना कर देती है। अगले सीन में युआन लैंग को जू से मिलवाता है और तभी वो उसे बताता है कि हमारे कंपनी का एंडोर्समेंट 50% से बढ़ने वाला है और ये मार्केट ट्रेंड है। वो उसे कंपनी में मार्केट ट्रेंड के बारे में बताता है। जो लैंग थोड़ा सा सोचता है उसके बारे में, उसे ये चीज़ जल्दी से एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होता है। उसके बाद बाहर युआन को मैंग मिलती है, जो पहले मैंग का युआन एक्स बॉयफ्रेंड रहता है। तभी मैंग उसे बोलती है कि तुमको तो अपना करियर ज़्यादा इम्पोर्टेंट था मेरे से, जबकि तुमने मुझे अपने करियर के लिए छोड़ा था और तुम तब बोले थे कि तुम सीईओ की पोजीशन पे पहुंच जाओगे, जबकि अभी भी तुम सीईओ नहीं बने हो। उसे टॉन्ट मार के वहाँ से चली जाती है। अंदर जाते ही वो मिस्टर जू से मिलने के लिए होती, लेकिन मिस्टर जू बड़ी जल्दी में रहते हैं, उसे इग्नोर करके बाहर जाने लगते हैं। लेकिन वो उनके पीछे पीछे जाती है बाहर तक, तब भी वो उसको नहीं सुनता, उसकी बात नहीं मानता। इन लोग से बात करते हुए लैंग दूर से देख लेता है। तभी जो उसकी बिना बात सुने चला जाता है। लैंग इसके पास आता है, वो लैंग की गाड़ी में जल्दी से बैठती है और बोलती है कि मिस्टर जोऊ का पीछा करो, और इसके अलावा वो लैंग से कुछ नहीं कहती। रास्ते में ट्रैफिक आ जाता है, तभी वो गाड़ी रोक लेता है। ये चीज़ देख के मैंग को गुस्सा आता है। तभी लैंग बोलता है कि मैं ट्रैफिक रूल्स तोड़ के आगे नहीं बढ़ सकता। तभी पूछता है कि तुम जू का पीछा क्यों कर रही हो। तभी वो बोलती है अपने एटीट्यूड से कि मुझे उससे आज बात करना है कुछ इम्पोर्टेंट। उसके बाद लैंग उससे बोलता है कि आज जू के वाइफ का बर्थडे है, इसीलिए वो जल्दी में चला गया। यही सुन के वो एकदम चुप हो जाती है और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहाँ पे ख़त्म होता है।